हाँ सही तो है वैसे, थोड़ा सुंदर भी लग रहा है। ये आपके पास 10 पीस हैं? हाँ। इसको साफ कर देंगे आप? ओह हो। थोड़ा कीचड़ हो रहा है, देख के आना आप। चलेगा, बेहतरीन चलेगा। हाँ ये उठाइए। हाँ ये ठीक लग रहा है। तो सही नहीं है ना ये ऐसा। 796 के अमेज़ॉन में, 232 के फ्लिपकार्ट में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी फ़िलहाल कितना हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से हमने कितने पौधे लिए? 1 2 3 4 5। आपने होली खेली थी? होली खेली थी मैम। लग नहीं रहा है आपको देख के। और नौकरी नहीं मिली, नौकरी के कारण जब 3-4 बार पुलिस में से निकल गया था, मेरी उंगली कटी हुई है सीधे हाथ की। अच्छा। कभी कभी लोगों को मैं इतना समझा रही हूँ तो कम डालो, तो वो कभी कभी डालते ही नहीं है पानी। 300 रुपये लेंगे ये, है ना? खाद जो है 150 300 की। ठीक, अभी छोटी सी है, 1 महीने के अंदर अंदर बढ़ जाएंगी। हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और गार्डनिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व भी करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली एक व्लॉग है। किस्सा कुछ यूँ है कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी हूँ, अब मुझे गार्डन सेटअप करना है। मुझे कुछ भी नहीं आता है, आई एम अ बिगनर, और मेरे हस्बैंड ने मुझे 4,000 रुपये दिए हैं कि 4,000 में तुम्हें जो करना है करो, पूरा गार्डन सेटअप कर दो। तो शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि क्या करूँ, कौन से प्लांट्स लूँ, कितने का पॉट आएगा, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं 4,000 के अंदर अंदर गार्डन सेटअप करूँगी। मैंने ऐसा एक और वीडियो बनाया है गार्डन सेटअप करने का, बट उसमें मैंने अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया था। इसमें मैं पूरा कंप्लीट अमाउंट डिस्क्लोज कर रही हूँ आपको। तो कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यूँ है कि जो प्लांट्स मुझे लगाने थे वो सारे ऑलरेडी मेरे पास हैं। हमारे पास एक्चुअली अब जगह भी नहीं है प्लांट्स रखने की, तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी जिनका मैं गार्डन सेटअप करूँ। मैंने बात की अपनी फ्रेंड अमृता से, उसने बोला कि ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, तुम आओ और मेरा गार्डन सेटअप करो। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पहले उनके घर जाऊंगी, उनके घर में देखूंगी कि क्या सिचुएशन है, कितनी धूप आती है, कितने पॉट्स रख सकते हैं, किस टाइप के प्लांट्स रख सकते हैं, वो सारा हम चेक करेंगे और उसके बाद हम प्लांट सेटअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिलहाल हम अमृता के घर आ चुके हैं, बेल बजाते हैं। हेलो, हाय, मैं शूज उतार दूं? हाँ उतार दो, आ जाओ। ओके। कब से वेट कर रही हैं यार, कैसे हो? मस्त बढ़िया। वो बैल्कनी है ना? चलो दिखाते हैं। अरे वाह, तुम शूट कर रही थी क्या? ट्राइपॉड वगैरह रखा है? हाँ करा था सुबह थोड़ा सा, इसीलिए मैंने रख रखा है, देख लो, आ जाओ। अच्छा ओके। तो ये सारी चीजें मैं हटा दूंगी, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। जब तुम आओगे बताना, तब आराम से हम सेट कर पाओगे। मुझे बस ये क्लियरली बताओ कि कितनी देर की धूप आती है, कितने घंटे की धूप आती है? अभी मार्च का ये मंथ है, तो मार्च के मंथ में धूप 2 घंटे से 3 घंटे रहती ही है। जैसे मान लो सुबह अगर 8 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक का रहेगी इस टाइम में, और जैसे ही गर्मियाँ बढ़ेंगी, मतलब बहुत गर्मी मई जून में, तो 3 से 4 घंटे भी आ जाती है। थोड़ा सा हटा लूँ तो मुझे एक आइडिया होगा कि कितना सामान, कितने प्लांट्स हो जाएगा एक। तो मोस्ट प्रोबेबली हम अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स, बोगनवेलिया, गुड़हल वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि उनको अच्छी धूप चाहिए और धूप अच्छी नहीं होती है तो ये प्लांट्स थोड़ा कीड़े वीड़े भी लगने लगते हैं। 5 6 7 8 9 करीब 10 प्लांट्स आएंगे। और कैसा चल रहा है यूट्यूब चैनल? बस चल रहा है यार, चांस दो कभी, तुम्हें भी पहनाओ साड़ी। यार मुझे साड़ी पहनना, चलो ठीक है कभी ट्राई करेंगे। तुम्हारी इस बैल्कनी में कुछ 10-11 पौधे आएंगे, ठीक है, और मैं मिट्टी के पॉट में ही लगाऊंगी क्योंकि तुमने बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा प्लांट्स की केयर नहीं कर पाते हो, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ऐसे प्लांट्स लगाऊंगी जो टिपिकल आउटडोर नहीं है क्योंकि धूप का थोड़ा आगे पीछे रहता है, और ऐसे प्लांट्स लगाऊंगी जो परमानेंट है। मैं कोशिश करूंगी कि यूज़फुल प्लांट्स हो, जैसे रोजमेरी हो, है ना, ऐसे कुछ यूज़फुल प्लांट्स हो। इसके अलावा कुछ कोई फरमाइश वगैरह कुछ? देखो, मेरे यहाँ प्लांट लगाने से पहले ना तुम्हें 2-3 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, वो मेरी बेटी है डैनी, मेरी पेट डॉग है। वो कुछ खा ले तो फिर उसको एलर्जी ना हो जाए। कौन सा है? जर्मन शेफर्ड है। हाँ, कहाँ है? अंदर है, अभी मैं आपको मिलाऊंगी। वो थोड़ी शैतान सी है, कभी कुछ खा लेती है, कभी कुछ, फिर वॉमिटिंग करती रहती है। तो मैं चाहती हूँ भाई प्लांट्स ऐसे हों जो पेट फ्रेंडली हो और उसको हार्म ना करें।
दूसरी चीज़ है कि मुझे प्लांट्स की केयर तो बिल्कुल नहीं आती। पता नहीं तुम कैसे संभाल लेते हो यार। मुझे भी शौक है, मैं चाहती हूँ कि मैं गार्डनिंग करूँ, देखती हूँ तुम्हारी वीडियो, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं करने चलती हूँ ना, हाथों की बात है क्या है, हो ही नहीं पाता है। और जब प्लांट्स मरते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से मेकओवर करो, मैं और वेट नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं सब कुछ क्लीन करके रखूंगी। मुझे ऑलरेडी बहुत क्लीन है, मुझे बिल्कुल नेचुरल ही बालकनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय। अमृता के घर से आने के बाद मैंने एक लिस्ट तैयार की। मैंने पूरा लिखा कि क्या क्या चाहिए हमें। 10-11 प्लांट्स चाहिए, 10-11 पॉट्स चाहिए, और क्या क्या और चीज़ें चाहिए होंगी। और मैंने चेक किया कि ये चीज़ें अमेज़ॉन में कितने की हैं, फ्लिपकार्ट में कितने की हैं, और अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पे भी देखेंगे कितने की हैं। अगर मुझे नर्सरी में सबसे इनएक्सपेंसिव पड़ता है तो मैं वहाँ से ले लूँगी, अगर मुझे महंगा पड़ता है तो मैं ऑनलाइन लूँगी। पूरी लिस्ट तैयार हो गई है, अब हम चलते हैं नर्सरी। आज है डे 2 और आज हम लोग जा रहे हैं नर्सरी, और उसके बाद हम अमृता के घर जाएंगे प्लांट्स को फाइनली सेटअप करने। आज जितनी भी शॉपिंग करनी है सारी शॉपिंग करेंगे। कोई नर्सरी फिक्स नहीं है, किसी नर्सरी वाले से बात नहीं की है, हम रैंडमली जाएंगे और देखेंगे। मुझे थोड़ा सा ये है कि अब मार्च की स्टार्टिंग ही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस समय कौन से प्लांट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे मुझे पता है कि 2 घंटे की धूप में कौन से प्लांट्स जाते हैं। थोड़ा सा मुझे पॉट्स का है कि अगर बजट में मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रूनर वगैरह हम देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखा, मैंने बैग पैक कर लिया है और जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं शूट के लिए वो सब है। पीछे ट्राइपॉड वगैरह रखे हैं। काफ़ी अच्छी नर्सरी है ये। हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉट्स कितने के हैं, यहाँ पे प्लांट्स कितने के हैं। हमारा जो मोटिव है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आसपास 2-4 नर्सरी और हैं तो हम सारी चेक करेंगे। हम जा रहे हैं पॉट्स देखने। ये पीस लिली कितने का है? 250 की। ओके, हाँ ये ठीक लग रहा है। कितने का है ये पड़ेगा आपको 50 रुपये। 50 रुपये का है। इससे एक साइज बड़ा? इससे बड़ा था ये 10 इंच ये। नहीं, हाँ मुझे तो 10 इंच चाहिए था। ये 80 रुपये का पड़ेगा। ये 80 रुपये का पड़ेगा, यानी मुझे ना 10 गमले चाहिए। अरे हाँ सही तो है, वैसे थोड़ा सुंदर भी लग रहा है। ये आपके पास 10 पीस हैं? हाँ। इसको साफ कर देंगे आप? भैया आपका नाम? मेरा नाम दलवीर सिंह। दलवीर सिंह, अच्छा। भैया आज हमको पूरा नर्सरी में प्लांट्स दिखाएंगे जो हमारे बजट में होंगे और बहुत अच्छे होंगे, है ना? ठीक है। आप मुझे ना मोस्टली वही प्लांट्स चाहिए जैसे कि क्रोटॉन हो गया, और अगर एक तुलसी है तो चलेगा, करी पत्ता, मनी प्लांट, जो 1-2 घंटे की धूप है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है हमारी बालकनी में। ठीक है, चलेगा। ये कड़ी पत्ता है, नया आया। कड़ी पत्ता हेल्दी नहीं है आपके पास? नया आया, ये तो बहुत हेल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, एक निकाल दीजिए इसमें से। तो ये कितने का है? ये पड़ेगा आपके लिए जो 40 रुपीज़ का। गुड़हल मत दीजिएगा क्योंकि 2 घंटे की ही धूप आती है ले दे के, तो सही नहीं है। आप इधर दिखाइए, एक एरिका पाम मुझे दीजिए अच्छा सा। कितने का है एरिका पाम आपका? एरिका पाम मैम 100 रुपये का। ये 100 रुपये का? मुझे मीडियम साइज का दीजिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। वो वाली लेन में जो है उनमें दीजिए। ये बड़ा, ये महंगा पड़ेगा, ये 200 रुपये का है। ये 200 का है? अच्छा दीजिए। इससे और घना नहीं है? ये तो काफी घना हो जाए, गमले में लगने के बाद फैलेगा। नहीं और है घना इससे, देख लीजिए, मैं देखती हूँ। अच्छा, ओहो, थोड़ा कीचड़ हो रहा है, देख के आना आप। आपको पता है मैं जिस नर्सरी में जाती हूँ वीडियो शूट करने, और वो जो भैया दिखा रहे होते हैं वो अगर हल्का सा भी फिसलते हैं ना तो वो वीडियो वायरल हो जाती है। सच में। हाँ ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, इसके पत्ते थोड़े से आप नीचे के हटा देना। उसके बाद आपके पास कौन से हैं? सीजियम फाइकस। हाँ, इसका नाम बताइए। ये सजेनियम बोलते हैं इसे। सजेनियम जी। ये है तो वैसे मेरे पास, लेकिन उसके कलर इतने अच्छे नहीं है भैया, ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा खाद और दवाई लगाना पड़ता है। नहीं, धूप का चक्कर है क्या? हाँ, थोड़ा सा हल्का सा धूप आएगी तो ज्यादा नहीं, हल्की ही धूप में है मेरा। कोई बात नहीं, तो कलर आएगा। कितने का है? ये पड़ेगा आपके लिए 150 रुपये का। इसमें कोई छोटा वाला है लेकिन वो हल्का है, थोड़ा कोई इतना बढ़िया नहीं है। चलिए फिर यही दीजिए, लेकिन इसका रेट ठीक करिए। मधुकामनी है आपके पास? मधुकामनी मिलेगी मैम। दिखाइए। ये वाली नहीं, टेबल कामनी नहीं, मधुकामनी।
टेबल कामनी चाहिए, मधु कामनी चाहिए। मधुकामनी जो बड़ा होता है, हाँ ये है मधुकामनी आपकी। तो ये कितने की है? ये पड़ेगी मैम आपके लिए 250 रुपए की। अरे भैया, वो जो छोटी वाली वो 150 छोटी वाली सेंसिटिव ज्यादा होती वो है। वाला जो है वो 100 रुपए की है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसको सही रेट में दीजिए। ये आगे वाली दीजिए, ये वाली दीजिए। अभी कितने हो गए पौधे हमारे? 5 प्लांट हो गए। अच्छा, आप मुझे ना वैसे दिखाइए इंडोर वाले, क्योंकि भाई धूप आती नहीं है और ज्यादा पानी वानी भी उनको देना नहीं है। देखना ये वाला, ये कितने का है? ये पड़ेगा आपके लिए 150 रुपए का। ये वो बड़ा वाला? बड़ा वाला वो 200 रुपए का है। ये साइज है 150 का है। गमले में लग के ऊंचा हो ही जाएगा। हाँ, तो इसमें से कोई वो दीजिए जिसमें ऊपर ऐसे छोटी सी फूल निकली हुई है। अरे नहीं, ये तो सूख सा रहा है, कोई और निकालिए। हाँ चलिए, ये ठीक है। सुनिए, जो कुत्ते उत्ते के मुंह में लगेगा तो दिक्कत है ना? ना ना ना, कुत्ता पाल रखा है उन्होंने? कुछ नहीं कुछ नहीं। इसके कांटे से तो हो जाती हैं पत्तियां। बहुत सॉफ्ट है मैम, इसमें कांटा नहीं होता। चलेगा। मोनिस्टेरा। मॉन्स्टेरा? हाँ, ये मॉन्स्टेरा नहीं है भैया, ये सैलम प्लांट बोलते हैं। हाँ सैलम है ये, मॉन्स्टेरा नहीं है। तो ये रोजमेरी है? रोजमेरी। कितने का दे रहे हैं आप? रोजमेरी 70 रुपए का है। जी हाँ, 50 रुपए का दीजिए। नहीं हम ही से वैसे भी इसके सीजन जाने वाला है। नहीं नहीं, ये परमानेंट होता मैम, ये सीजन का नहीं होता। अच्छा, तो उनके 2 घंटे की धूप है ना, तो सही है, बढ़िया चलेगा, बेहतरीन चलेगा। हाँ ये उठाइए। हाँ ये ठीक लग रहा है। रबड़ प्लांट कितने का है? रबड़ प्लांट पड़ेगा मैम 170 रुपए का। अरे 150 रुपए का, इससे अच्छा है आप मुझे फिलहाल ये दीजिए, ये मत दीजिए। और नर्सरी में ना मैं क्रोटॉन देख लूँगी, बाकी हम दूसरी नर्सरी से भी देखते हैं और वहाँ से जो अच्छे लगते हैं वो हम लेके आते हैं, इसमें रिपोर्ट करवा लेंगे। और एक 6-7 प्लांट हो गए। 7 हो गए, मतलब 2-3 का ही स्कोप है। और करीब कितने रुपए के हो गए? ये हो गए तुम्हारे 720 रुपए के। 720 के। और गमले हो गए 800 के, 1500 करीब हो गया है हमारा। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या प्रूनर है? कटर? प्रूनर कटर नहीं है। अच्छा, खाद आपने बोली वर्मी कंपोस्ट 5 किलो 150 की है। हाँ। और और स्प्रे बॉटल है? स्प्रे बॉटल मिलेगी। कितने लीटर की? कितने की? वो 1 लीटर की है, वो पड़ेगी आपके लिए 160 रुपए की। अच्छा, दिखाएंगे एक बार? मिलेगी। तो हमारी ये जो इतनी सारी चीज़ें थी, जिसमें खुरपी, प्रूनर, स्प्रे बॉटल, फंगीसाइड, नीम ऑयल, ये चीज़ें तो मैं अलग ही लूँगी। ये देखते हैं, थोड़ी बड़ी अच्छी चाहिए मैम। यही है मेरे पास। यही है? अच्छा, खुरपी है? खुरपी मिलेगी, दिखाइए। और फंगीसाइड है? फंगीसाइड मिलेगा। कौन सी? साफ साफ मिलेगी। छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट? भैया सबसे छोटा पैकेट देना। सबसे छोटा पैकेट देना फंगीसाइड का, क्योंकि इतने छोटे छोटे तो प्लांट्स हैं। अब ये क्या ही इतनी फंगीसाइड लगेगा। ये खुरपी है ये। अरे ये तो दिक्कत कर सकती है। ना 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 ना, ये वो नहीं है। नहीं, कितने की है वैसे? वो 80 रुपीज की है खुरपी। और ये कितने का है? ये पड़ेगा आपके लिए 100 रुपए का। 100 रुपए का? 110 का है ये, लेकिन 100 का लगाऊंगा आपके लिए। चलो ये वाला एक ये ले लेते हैं। खुरपी तो सही नहीं है ना ये ऐसा। अब हम आ गए हैं दूसरी नर्सरी में, और वैसे पॉट हमने फाइनल कर लिए हैं, तो अब अच्छा नहीं लगता है कि कहीं और अच्छे मिल गए तो फिर हमने कहीं और से ले लिया। दैट्स नॉट गुड। पॉट हम देखने को देख सकते हैं, बट ले हम वहाँ से ही चुके हैं। और जो बचे हुए प्लांट्स हैं वो हम देखते हैं कि कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। और खुरपी और स्प्रे बॉटल और प्रूनर ये सब भी लेना है। कितने के हैं ये? ये हमारा 60 रुपया का है। 60 रुपए का है, चलिए कोई नहीं। अच्छा, ये वाला क्रोटॉन कितने का है? ये वाला जो आपके उल्टे हाथ में, ये 100 रुपए का ना? रबर प्लांट दिखाइए तो जरा। रबर प्लांट आप ये कह रहे हैं 100 रुपए का है? ये छोटे वाले में आगे छोटा लगा हुआ है। हाँ वो। हाँ। ये हमारा बीच में ये है 1.5 का, वो है उधर लगा हुआ है 2.5 का। तो इसमें से कोई ये वाला ले लेते ना, ये वाला उठाना। अरे उधर आ, मैं इधर हूँ तो माल निकालना है तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। जिसमें 3 है ना वो निकाल दो तो। कोई सी भी ले सकते हैं। हाँ ले, तो फिर यही निकालिए, ये अंदर वाले। ना ना ना, हाँ ये
एक साथ है ना, तो गड़ा हुआ है जमीन के अरे अंदर। नहीं तो ऐसे पकड़ के उठाओगे तब हमारी थैली में बताइए, आप कोई पौधा उठा देंगे। नहीं, उसकी जड़ अगर उखड़ जाती है तो करी पत्ता नहीं रह पाता फिर। कौन? अरे बाप रे बाप, इससे अच्छा तुम्हें छोटा वाला ही ले लूं। आप लोग छटाई क्यों नहीं करते हैं इनकी? छटाई कर देते हैं, अभी बसंत पंचमी में घना हो जाता। ऐसा है अभी इसमें ठंडी में बिल्कुल झड़ गया था। अब नहीं वो तो ठीक है, बसंत पंचमी में छाट देते ना तो सही रहता। 30 रुपए की है ना? हाँ 30 रुपए की है। 30 रुपए की, 30 रुपए की है। ठीक है चलेगा। श्यामा है ना? अब ये तो हाँ ये श्यामा रामा सफेद होती है वो। हाँ, रामा की पत्ती भी बड़ी होती है। पान अच्छा सा निकालिए। हाँ चलेगा मुझे। कितने की है ये भैया? भैया ये 180 की दे दो तो। अच्छा पौधा जोत दो। हम इतना प्रॉफिट नहीं लेते हैं। अच्छा, ये स्टैंड कितने के हैं सिंगल वाले? सिंगल वाला आपको पड़ेगा 900 रुपए का। 900 रुपए का, ठीक है। ये सिंगल स्टैंड मिल रहे हैं, इन्होंने बोला 900 रुपए के। ये हमारे बजट से बाहर जा रहा है। एक्चुअली ये बने हुए लेते हैं तो कुछ 500 के होंगे, तो फिर ये अपना रेट कमा रहे हैं। बट हमको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में और अमेज़ॉन में सस्ते मिल जाएंगे। मैंने देखा था और लिखा भी हुआ है 796 के अमेज़ॉन में, 232 के फ्लिपकार्ट में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी फ़िलहाल कितना हुआ है हमारा बजट। बस इतना ही लिया है मैंने आज। तो आपका पान 250, सन ऑफ इंडिया 250, रबड़ एक है 100 रुपए की, क्रोटन एक 150 की, तुलसी एक 20 रुपए की। कितना हुआ? 770 हो गया इसका। 20 रुपए भी नहीं छोड़ रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से हमने कितने पौधे लिए? 1 2 3 4 5 और 770 के। जी जी ठीक है। हमारे जो प्लांट्स की शॉपिंग है वो हो चुकी है और हम फिर से वो पहली वाली नर्सरी जा रहे हैं जहाँ पर हमने पॉट्स खरीदने हैं और वहाँ पे भैया रिपोर्टिंग कर देंगे। छोटा सा मैं आपको टिप देना चाहूँगी। आप सोचेंगे कि इतने भी अच्छे प्लांट्स नहीं है क्योंकि पीक सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, करी पत्ता की हालत खराब है, तुलसी हम लगाएंगे गमले में पहुँचेगा, फिर 1 महीने में घना हो जाएगा। तो प्लांट्स बहुत हेल्दी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी भी भीषण होती है, गर्मी भी भीषण होती है। बट हम वो प्लांट्स ले रहे हैं जो बहुत ख़राब नहीं है, ओके हैं, और जो सीज़न पकड़ते ही एक्सट्रीम ग्रोथ करने लगेगा। अभी जो सर्दी के पौधे हैं जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, गुलाब दिख रहे हैं या गेंदा दिख रहा है या पिटूनिया, वर्बीना, ये सब दिख रहे हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। तो जो नए लोग हैं, मैं देख रही थी नर्सरी में बहुत से लोग हैं जो नए थे, भैया ये कितने का, ये आप लेके जाओगे, ये हार्डली 3-4 दिन या 1 हफ्ते बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये प्लांट सूख जाने हैं, आपका गमला खाली हो जाएगा, फिर आप आओगे दूसरे प्लांट्स लेके जाओगे। मैं इन प्लांट्स की बात करी थी। तो ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स आपको लेना है तो लीजिए, मगर मोह मत करिएगा। पिटूनिया फिर भी ले सकते हो, मगर ये सक्लेंट्स वगैरह आप मत लीजिए। रिपोर्टिंग की तैयारी हो रही है, भैया हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और एक्चुअली ये भैया ना काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको नॉलेज है। तो नीम की खल ज़्यादा तो नहीं है? हाँ चलो, थोड़ी सी फंगीसाइड डाल दीजिएगा क्योंकि उनके यहाँ धूप उतनी आती नहीं है ना, तो पानी वानी पड़ गया तो ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ी। सबसे पहले ना छोटे वालों से शुरू करते हैं। ठीक है मैम। नीचे टिपरी लगा रहे हैं आप। देखिए मैम, ये गिट्टी लगाई है और ये खाद डाला है और ये क्या? ये प्लांट के जो खराब रूट्स है उन्हें निकाल रहा हूँ। ऐसे खोला जाएगा, हल्का सा ने थोड़ा सा ने खोल दे जाएंगी जड़, ताकि जो अच्छा चले ये अच्छे से मिट्टी में फैल जाए, है ना? ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ा सा, बस एक और भर दीजिए, बस। ठीक है मैम। भैया हमारी थोड़ी मदद करिएगा ऐसे कि बजट हमारा ऊपर ना जाए।
अब देखो मैम, मैं आपको पहले बोल बोल के लगा रहा हूँ। नहीं वो तो सही है। आपके यहाँ से हम लेके गए थे पर्दा बेल, क्या मस्त हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। नींबू लेके गए थे, नींबू भी हो रहा है अच्छा। थोड़ा, हाँ थोड़ा भैया पटक दीजिएगा बस। पानी हम वहीं पे जाके डालेंगे। ये अपना रबड़। आपने होली खेली थी? होली खेली थी मैम। लग नहीं रहा है आपको देख के, आपके हाथ में तो फंगी साइड लगी है। मैंने मैम बहुत होली खेली थी। इधर तो खूब खेलते हैं जम के। आपका गांव कहाँ है? बुलंदशहर ना? बुलंदशहर। ये लगाऊं, पान लगाऊं? लगा दीजिए, पान लगा दीजिए, तुलसी लगा दीजिए। ठीक है। बस ठीक। बहुत प्यारे लगे, पौधा बहुत अच्छा चलता है मिट्टी में। भैया आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? मुझे बहुत टाइम हुआ है मैम। फिर भी 20 साल 25 साल? मैं 2005 से कर रहा हूँ ये काम। 2005 से 2026? वाओ। तो इतने सालों में आप मतलब नर्सरी में ही थे या कहीं और भी ऐसे कर रहे थे पौधों का ही काम, कि नर्सरी से ही कर रहे हैं शुरू से? शुरू से तो मैम मैंने जो काफ़ी पढ़ाई की थी एग्रीकल्चर की। हाँ। क्या बात। जब नौकरी नहीं मिली, नौकरी के कारण जब 3-4 बार पुलिस में से निकल गया था, मेरी उंगली कटी हुई है सीधे अच्छा हाथ अच्छा की। अच्छा तो मैं मेडिकल में निकला था। अच्छा। फिर उसके बाद यही काम करा था फिर मैं लास्ट में, शुरू से? शुरू से। और आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं लोग? सबसे ज़्यादा जो गलती होती है मैम वो पानी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा पानी डाल देते हाँ, हैं। ज़्यादा पानी के डिपेंड करता है। पौधे के अनुसार ही पानी दिया जाता है। हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन कभी कभी लोगों को मैं इतना समझा देती हूँ कम डालो, तो वो कभी कभी डालते ही नहीं है पानी, वो भी गड़बड़ है। पानी तो मैम जो हफ्ता में कम से कम 2 बार पानी पड़ना चाहिए, है ना? 2 बार पानी पड़ना चाहिए। जैसे धूप छाया में रखी है तो 2 बार हफ्ते में पानी जाना चाहिए। और जो इंडोर पौधा तो उसमें हफ्ता में एक ही बार जाना चाहिए। पानी जाना चाहिए। हर 15 दिनों में 1 बार गुड़ाई होनी चाहिए, यानी महीने में 2 बार होनी चाहिए गुड़ाई। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कुछ और करो ना करो, ठीक से पानी, बाहर की हवा, थोड़ी बहुत धूप और ये भी डिपेंड करता है मैम का पानी भी थोड़ा चेक करना चाहिए, क्योंकि खारा पानी होता है उससे पौधा नहीं उठ पाता। उसमें मिट्टी के गमले में तो फिर भी चल जाएगा। ये आपका 12 इंच का कितने का है भैया? 12 इंच का मैम ये 130 रुपए का है। अरे मुझे लगा 100 रुपए का होगा। नहीं मैं आपका नुकसान नहीं चाहती हूँ, देखिए सीधी बात है, जो चीज़ जितने की आप उतने की देंगे। ये ढका नहीं है भैया, मिट्टी निकलेगी। ढका नहीं है ये। अब मुझे किसी ने बोला मैडम 4000 के अंदर अंदर करिए, अब कोई बोलेगा 2000 के अंदर अंदर तो आप उसकी तैयारी रखना। ये 5 है तो 3 लग रही है। नहीं भाई साहब 5 लीटर में 3 लीटर इतना बड़ा। और 10 लीटर की कितने की है? 10 लीटर पड़ेगी मैम 280 रुपए की। तो वही दे दीजिए, 80 रुपए का ही तो फर्क है, वही दे दीजिए। भैया क्या नाम है आपका? सोनू माली। सोनू माली। मालिक लगी रहे हैं। मालिक सोनू माली भैया। माली, मुझे लगा मालिक। मालिक साहब तो खड़े हैं पीछे। सारे प्लांट्स की सब केयर वेयर करते हैं, इनको सब पता है। और ये भैया हमारी हेल्प करेंगे पौधे ले जाने में भी, चढ़वाने में भी, और इनको नॉलेज भी बहुत है ना? 300 रुपये लेंगे ये, है ना? चलो कोई नहीं, ये हमने लिए 10 लीटर की, ये ठीक है। पानी डालने के लिए काम सही है। मेड इन इंडिया भी है, वाह भाई वाह। देखिए आपके 12 इंच के 2 गमले, तो 260 के, 260 रुपए के। और 10 इंच के 9 हुए। हाँ 9 हुए। 9 8 72, 720 रुपए, ठीक है। और वो 6 इंच का 60 रुपए का, ठीक है जी। फंगी साइड 100 रुपए की, वो 100 में अलग दूंगी, ठीक है आपको। ठीक। पानी वाला 280। ठीक। खाद जो है 150 300 की, ठीक। ठीक। यही सब हो गया। अब पौधे यहाँ से शुरू करते हैं। रहेगी मैम उसमें भी। अरे हाँ नीम 70 है ना?
अब शुरू करते हैं ये वाला एग्लोनिमा स्नो। एग्लोनिमा। हाँ, कितने का आपने बोला? 200 रुपये ट्री। क्रिसमस ट्री ये 200। 200 का। आपका वो सुंदरी, सजनियम 150। उसके बाद मधुकामनी 230। 230 एरिका पाम, एरिका पाम 200 रुपये। रोजमेरी 50। रोजमेरी 50। कड़ी पत्ता हाँ, 40 रुपीज़। कोई और रह रहा है? भैया ये नहीं। तो पौधे हुए हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, है ना? अब इसको जोड़ लेते हैं। 260 प्लस 720 50 40 2860। भैया ये आपके हो गए 2800। 860 हुए थे बट हमने बोला 2800, भैया मान गए हैं। थैंक यू भैया। ठीक। और ये वॉइस ऑफ प्लांट पे आएगा, आप वीडियो देखेगा, ठीक है? एक बार आप अपना नर्सरी का नाम बता दीजिए। नहीं, शिवम नर्सरी। शिवम नर्सरी है ग्रेटर नोएडा में, और बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, पॉट बहुत सुंदर हैं, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। डिलीवरी वाले भैया पहले ही पहुंच गए थे उसके घर और उन्होंने बाहर गैलरी में सारे प्लांट्स रख दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू अमृताज होम। बजट ना बहुत टाइट है, हमने इतना कोशिश किया है कि कम से कम बजट में हो जाए, फिर भी 4000 में से हमारा करीब 3500 का हो चुका है, और हमारे पास कुछ हाथ में 420-430 रुपए है, जिसमें से हमें प्रूनर लेना है। प्रूनर देखो आदमी आगे पीछे भी ले सकता है ना? खुरपी एंड स्प्रे बॉटल, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल हम अमृता के घर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। तो हम लोग आ चुके हैं गैलरी में, इतने प्लांट्स हैं हमारे, और बैल्कनी में शायद इतने ही जाएंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूटी क्यूटी, मन कर रहा है गाल नोच ले। अब हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं। रबर प्लांट वैसे तो कहने को इंडोर प्लांट होता है, बट अगर हम बाहर रखें तो ये बहुत इनॉर्मस ग्रोथ करता है। अमृता मुझे एक बात बताओ। हाँ, इस बालकनी में सबसे तेज धूप कहाँ आती है? इधर साइड सबसे ज्यादा यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे मधुकामनी आएगा। ये तेज धूप वाला यहाँ आएगा, उधर थोड़ी कम आती होगी ना? हाँ, इधर कम धूप आती। ये वैसे टिपिकल इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, जो बोलना है बोलो। और मेन चीज ये है कि जब मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी देना। पानी तब तक देना जब तक नीचे से ना निकल जाए। ओके। क्योंकि जड़ें नीचे होती हैं, जड़ें ऊपर 1 इंच 2 इंच नहीं होती। ठीक है। बगल में हमारा क्रिसमस ट्री है, और ये सारे के सारे परमानेंट प्लांट्स हैं। सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ बसंत आपके साथ रहेंगे अगर आप इनकी केयर करते हैं। सबका पानी का सेम ही है, पूरा जड़ों तक जाना चाहिए। जड़ों तक जाना चाहिए। और तुम्हारी बैल्कनी में ज़्यादा धूप नहीं आती है, तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो मिट्टी से टच करके देखना, थोड़ी सी गुड़ाई करके। ओके, ठीक है। ये मधुकामनी है, मैंने तुम्हें अपने घर पे भी दिखाया था शायद, ये फ्लावरिंग खुशबू, ये वही है। तो ये एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, 2-3 घंटे की धूप में। ये तुलसी जी हैं, और ये श्यामा तुलसी है। कपूर तुलसी, रामा तुलसी बहुत सारी होती हैं, ये थोड़ी कम मिलती हैं। और बाकी मेरी तुलसी का वीडियो देखना कि कैसे इनको घना करना है। अभी छोटी सी है, 1 महीने के अंदर अंदर बढ़ जाएंगी। करी पत्ता है, इसको छेड़ना नहीं है, डॉक्टर सेंसिटिव है, ज़्यादा उम्मीद मत करना, हल्की सी पिंचिंग करनी है। मेरी वीडियो देखना, और मैं अभी कर ही देती हूँ पिंचिंग। ये अभी इसको ना यूज नहीं करना खाने में, क्योंकि अभी ये बेबी है। एक क्रोटॉन चाचा है तो ऐसे ना जैसे नहला दो, अगर तो प्रॉब्लम तो नहीं ना बैल्कनी? नहीं, सूख जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, सूख जाएगी, नहला सकते हो। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, देखो कितना सुंदर है। और मैं तुम्हारे लिए वही प्लांट्स लाई हूँ जो बहुत हार्डी है। ऐसे तो बहुत है, क्रोटॉन की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सुंदर है, बट वो बहुत जल्दी खराब होती है। ये अपने पान अंकल, ठीक है ना, तो इनको मॉइस्चर पूरी गीली करनी होती है। ये खा सकते हैं क्या? हाँ, इसके पत्ते खा सकते हैं। हाँ, पूजा में लोग पान के, अशोक के। ओके, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अपने रबर प्लांट है। थोड़ा सा ना स्प्रे बॉटल आएगी तो फिर नहला देंगे, वरना अभी नीचे जाएगा पानी। ओके। ये रोजमेरी, इसकी थोड़ी सी पिंचिंग करनी पड़ेगी, और ध्यान रखना कि ये खराब ना हो। तुम ज़्यादा पानी दोगे तो खराब हो जाएगा, पानी नहीं दोगी तो भी खराब हो जाएगा।
एरिका पाम है, परमानेंट प्लांट है। तुमने देखा ना मेरे घर में कितने भयंकर है, बाहर रखे रहते हैं, मस्त रहते हैं। और ये एग्लोनिमा है और अभी कोई खाद वाद की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं थोड़ी सी उसमें लेके आई हूँ मिट्टी और थोड़ी सी कंपोस्ट और थोड़ी सी खल वगैरह है, वो तो खैर बाद में। अभी तुम्हें 1 महीने कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे अपनी वीडियो शूट करना हो, कोई प्लांट अंदर रखना हो, तो ऐसे कौन से प्लांट हैं इनमें से जिन्हें मैं 1-2 दिन अंदर रख सकती हूँ या चाहूँ तो? ये रख सकती हो, हाँ, ये रख सकती हो। दिस इज एरिका पाम, पता ही होगा। ये एग्लोनिमा है, ये रख सकते हो। रबर प्लांट 1-2 दिन अंदर रख सकते हो। क्रोटॉन को मत करना, इसको भी सेफर साइड रख सकती हो। क्रिसमस ट्री रख सकती हो। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया को तो तुम वैसे भी अंदर रख सकते हो। अच्छा सुदीप्ति, ये बताओ अगले 1 महीने तक का मुझे इन प्लांट्स की केयर करने के लिए क्या क्या करना है? ओके, जब मिट्टी सूखेगी तब पानी देना है। 10 से 15 दिन में एक बार गुड़ाई करना। गुड़ाई करते समय ये ध्यान रखना कि जड़ें ना डिस्टर्ब हो, हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, ठीक है। तीसरी चीज कि नीम का स्प्रे एक बार कर देना। नीम ऑयल वैसे तो ऑनलाइन मिलती है बट हमारे बजट से बाहर जा रही है। अगर तुम चाहो, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी, नीम का पानी कैसे बनाते हैं, वो तुमने जो कलेक्ट करके रखा था, पत्तियां लेकर आई थी और फिर उसको पता नहीं स्टोर भी किया था, कई दिनों के लिए बना के रखा था, तो वो मैं कर सकती हूँ। वो वाला पानी बना के मैं स्प्रे कर सकती हूँ। वो तो तुम मतलब हफ्ते में एक बार कर दो, वेल एंड गुड। शुरू से ही प्लांट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड अदरवाइज तुम 10 दिन में एक बार भी कर दोगी तो चलेगा। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें कीड़े लगने वाले हैं। और पानी का स्प्रे कर देना, इनको नहलाते रहना। मैंने वीडियो देखा था या पता नहीं कहाँ पढ़ा था शायद, कि जब प्लांट्स बाहर से लेकर हम आते हैं तो वो लोग उसकी केयर, मतलब उनके पास ये प्लांट बहुत अच्छे से टिकते हैं। हमारे घर में आते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है। तो किसी का कहना था कि प्लांट्स वो लोग ना इतनी खाद वगैरह देते हैं, उनकी ऐसी मिट्टी होती है कि वो प्लांट्स को आदत पड़ जाती है, और घर पे आने के बाद अगर आप मिट्टी चेंज कर लो तो फिर वो प्लांट बच जाएंगे, वरना अगर आपको उतना खाद देना पड़ेगा तभी मर जाते हैं। कि ये सही है या फिर नहीं है? ये सच है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो नर्सरी में जो प्लांट्स होते हैं, पहली चीज़ तो नर्सरी वाले प्लांट्स को ग्रो नहीं करते हैं। वो लाते हैं, बेचते हैं, खरीदते बेचते, उनका ये काम है। तो उनके यहाँ ना कोई भी प्लांट बहुत लंबा नहीं टिकता। दूसरी चीज़ ये है, जो प्लांट्स हैं आप घर लेके आए हो, अब चूंकि आपके यहाँ इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट करती, मिट्टी बनाती, तो मैंने जो एक्सपीरियंस्ड माली उन्हीं से करवाया है। ये बात सच है कि वो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, हम लोग इतना नहीं देते हैं। बट मैं जो प्लांट्स तुम्हारे यहाँ लेके आई हूँ वो ख़राब नहीं होंगे। फाइनली 4000 में हमारी बैल्कनी सेटअप हो चुकी है एंड आई एम डैम श्योर कि ये बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप लोग भी गार्डनिंग करने का सोच रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो में देखिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, कौन कौन से प्लांट्स मैंने प्रेफर किए हैं, ठीक है। और अगर आपका भी कुछ ऐसा है कि मैम इतने में करिए, बट हाँ 4000 में थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि नोएडा में प्लांट्स कॉस्टली हैं। दे आर नॉट वेरी, सस्ता नहीं है, बहुत इनएक्सपेंसिव नहीं है। थोड़ा सा टाइट हो रहा था बजट। मैं सोच रही थी कि बजट होता तो हम स्टैंड ले लेते, बट 4000 में हमें खुरपी और स्प्रे बॉटल 2 चीज़ें और मिलेंगी। बाकी अगर 5000 बजट होता, 5000, तो कुछ और चीज़ें भी हो सकती थी। एंड लकली इनकी बैल्कनी ना उतनी बड़ी नहीं थी, मतलब 10-11 प्लांट्स के लिए ही थी और हमारे बजट में भी यही आया। और एक चीज़ और है, अगर आप बिगनर हो तो इससे ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखने चाहिए इनिशियली 4-5 हज़ार से 4-5 प्लांट से आप शुरू करिए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत की है, सुबह से निकली हूँ, धूप में लाल हो गई हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा। आपके शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। आ जाओ वो